नमस्कार प्रिय दर्शकों, आखिरकार वो साल आ ही गया जिसका कुंभ राशि वाले जातकों को था बेसब्री से इंतजार। बड़े लंबे समय से आप हर तरफ एक ही बात सुनते आ रहे हैं कि शनि महाराज कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में ये बड़े बदलाव करने जा रहे हैं, वो बड़े बदलाव करने जा रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। किंतु सत्यता ये है कि बहुत से कुंभ राशि वाले जातकों को ऐसे कोई बड़े बदलाव देखने को ही नहीं मिले जो हर तरफ सुनने को मिल रहे थे। किंतु इस कार्यक्रम में मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 जो कि शनि का साल है, इस साल के राजा शनि महाराज बनते हैं। ये आपके जीवन में 5 बड़े बदलाव करने जा रहे हैं जो अक्षरे सत्य होते हुए आप अपने जीवन में 2024 में देखेंगे। 2023 केतु का साल था और इस साल में आपने बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस देखे हैं, रिश्तों के अंदर खटास देखी है, परिवार के साथ तनाव देखा है, कार्यों में रुकावटें देखी है, कर्म क्षेत्र में लगातार कुछ ना कुछ समस्याएं बनती रही। और नाम किसका लगा कि शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए आपके जीवन में ये परेशानी देखने को मिल रही है। किंतु जिस ग्रह को दोषी ठहराया गया था वही ग्रह 2024 में आपको ये कहने पर मजबूर कर देगा कि शनि इज मनी। बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में प्रदान होने जा रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। और क्या क्या बड़े बदलाव आएंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली स्थिति जो कि लंबे समय से आपके लिए तनावग्रस्त अवस्थाओं को दर्शा रही थी, टेंशन डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें बन रही थी, जो भी कार्य जो भी डिसीजन आप ले रहे थे वो गलत सिद्ध हो रहे थे, उसके कारण आपको जीवन में अपयश भी देखने को मिला। इन सब से बाहर निकालते हुए इस वर्ष शनि महाराज आपको बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। अब आप देखिएगा, सबसे पहली गतिविधि में 2024 में धीरे धीरे आपका तनाव समाप्त होगा, टेंशन डिप्रेशन जो जीवन में बनी हुई थी वो समाप्त होंगी। जिन कार्यों को आप सही भी कर रहे थे किंतु गलत सिद्ध हो रहे थे वो अब आपके पक्ष में आएंगे और आपके निर्णय जो लिए जाएंगे ये काबिले तारीफ सिद्ध होते हुए 2024 में आप अवश्य देखेंगे। जो लोग आपसे मुख मोड़कर खड़े हो रहे थे, जो लोग आपको रिश्तों में खटास दे रहे थे, धोखा दिया है, वही लोग अब आपके इर्द गिर्द घूमकर करते हुए पाए जाएंगे आपकी जय जयकार। शनि महाराज की स्थिति आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था के अंदर दूसरा लाभ क्या दे रही है, तो शनि देव जहां बैठते हैं वहां से इनके पास 3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। अब बहुत से लोग आपको ये भी कहते हुए पाए जाएंगे कि शनि जहां बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है और जहां दृष्टि देता है उस स्थान की हानि करता है। यहां समझिएगा जरा सा, शनि देव आपके लग्नेश हैं, ये पिता हैं आपकी कुंडली के, इनके पास में इस कुंडली का सुप्रीम पावर है। अब घर का मालिक ही जिस कमरे में बैठा है उस स्थान को तो अच्छा कर ले, बाकी जहां जहां घर में दृष्टि देगा उस स्थान की हानि करे, क्या ऐसा संभव है? तो आप खुद ही उत्तर निकाल लेंगे कि ऐसा संभव नहीं है। और इसे पाराशर ऋषि ने बहुत स्पष्टीकरण में बताया है कि अगर लग्नेश ही कुंडली का कारक ग्रह अगर अशुभ फल देने लगेगा तो शुभ फल कौन देगा। यहां से तीसरी दृष्टि से जो पिछले समय में यहां पर राहु महाराज ने आपके कर्म को अस्त ध्वस्त किया, मेहनत बार बार करवाते रहे, रिजल्ट की स्थितियां नहीं निकल कर आने दी, किंतु शनि महाराज इस वर्ष के राजा होकर जब पराक्रम भाव को देखेंगे तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि ये कर्म फल प्रदाता है, ये न्याय प्रिय ग्रह हैं। और अगर यही कर्म का पराक्रम का फल नहीं देंगे तो कौन देगा। आप देखेंगे 2024 में आपके द्वारा जो कर्म किया जाएगा, पराक्रम किया जाएगा, मेहनत की जाएगी, इसका रिजल्ट देने की बाध्यता शनि महाराज अपने हाथ में ले रहे हैं। अद्भुत रूप से आपको लाभ निकाल कर देने की बाध्यता बनाते हैं। व्यापारिक यात्राओं में आपको श्रेष्ठ कारक सफलता का योग बनाकर देंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को बड़ा सुंदर रूप में मधुर बनाते हुए पाए जाएंगे। सप्तम दृष्टि से देखेंगे ये आपके सप्तम भाव को, और ये क्या है तो ये जया भाव है, ये आपका दैनिक रोजगार है, ये पार्टनरशिप का स्थान है। इस स्थान पर जब राजा की नजर पड़ेगी तो देखिएगा दाम्पत्य जीवन में भी मधुर संबंध बनकर आएंगे।
आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा समय स्पेंड करें, इस प्रकार का आशीर्वाद रहेगा। किसी प्रकार का मनमुटाव यदि पिछले समय में चल रहा था वो समाप्त होगा। जिन कुंभ राशि वाले जातकों के विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है उनके विवाह की स्थिति का योग बनकर आएगा। दैनिक रोजगार जो भी आपके कमाई का स्रोत बना हुआ है, इसमें आपको वृद्धि कारक अवस्था शनि महाराज के आशीर्वाद से जरूर से प्राप्त होने जा रही है। पार्टनरशिप में यदि आपको कोई लॉस चल रहा है, पार्टनरशिप में मनमुटाव चल रहा है, तो वो समाप्त होगा। नई पार्टनरशिप आप करना चाह रहे हैं तो उसमें भी बेहद सुंदर अवस्था के आशीर्वाद से आप श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए पाए जाएंगे। शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके लिए कर्म भाव पर जा रही है और यहीं का सबसे शुद्ध फल शनि महाराज देने की बाध्यता अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि ये कर्म फल प्रदाता है और ये होता है आपका कर्म स्थान। जब लग्नेश होकर इस वर्ष के राजा होकर कर्म भाव को देखेंगे तो चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में आपको श्रेष्ठ शिखर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस वर्ष शनि महाराज ले रहे हैं, क्योंकि ये इस वर्ष के राजा भी होते हैं। और जब लग्नेश के हाथ में, आप ऐसा समझिए आपके ही कोई बहुत घनिष्ठ हैं और उनके हाथ में पावर आ जाए तो सबसे पहला लाभ आपको प्राप्त होता है। और ये राजा हैं तो इनके लिए प्रजा समान होती है, किंतु उस प्रजा में सबसे पहली लाइन में आशीर्वाद देने के लिए अगर किसी को खड़ा करेंगे शनिदेव तो वो कुंभ राशि होगी। और इसी स्थिति के आधार पर आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियां बहुत अच्छे से लाभान्वित होने जा रही है। भले ही आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, किंतु इस अवस्था में भी शनि महाराज आपको बहुत सुंदर रिजल्ट बनाकर देंगे। अगर वर्तमान समय में आपके पास कोई जॉब नहीं है तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, बहुत शीघ्रता से शनि महाराज के आशीर्वाद से आपको जॉब भी प्राप्त होने जा रही है। नया व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो ये वर्ष सबसे सुंदर गतिविधि को दर्शा रहा है, जो कि आपको कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ ऊंचाइयां प्रदान करेगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है और शनि महाराज क्या है, तो ये न्याय प्रिय ग्रह हैं। इनको वो स्थितियां कतई पसंद नहीं है जो किसी के साथ गलत गतिविधियों को दर्शाती हो। ऐसे में मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इनसे जितना दूर आप रहोगे, विश्वास मानिए उनसे कई गुना श्रेष्ठ रूप में शनि महाराज आपको आशीर्वाद स्वरूप में प्रदान कर देंगे। क्योंकि आपकी कुंडली का ये वो सर्वशक्तिशाली ग्रह है जो आपको जमीन से आसमान तक ले जाने की शक्ति रखता है। वहीं दूसरी तरफ किसी का असहाय व्यक्ति की आप सहायता करते हैं, अपने से नीचे दर्जे के व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सम्मान करते हैं, शनि का जाप करते हैं, शनि चालीसा का पाठ करते हैं, शनि की आराधना करते हैं, तो इनसे शनि महाराज प्रसन्न होकर आपको 4 गुना अधिक लाभ देते हुए पाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी कुंभ राशि वाले जातक, क्योंकि कुंभ राशि के तो लाखों करोड़ों लोग होंगे, तो क्या सभी कुंभ राशि वाले जातकों के साथ शनि महाराज का ये वर्ष समान फल देगा? तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि हर ग्रह जिसका फलादेश आप सुन रहे हैं, उस फलादेश का रिजल्ट डिपेंड करता है उस ग्रह के प्लेसमेंट के आधार पर। यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में लग्न से 6वें घर में विराजित हैं, लग्न से काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 लग्न से 6वें घर में विराजित हैं, लग्न से 8वें घर में विराजित हैं, लग्न से 12वें घर में विराजित हैं, जबकि इनकी खुद की राशि है फिर भी इस स्थान पर विराजित हैं, या फिर जहां कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है, इन स्थानों पर यदि शनि महाराज आपकी लग्न कुंडली में विराजित हैं तो यहां पर इनका शुभत्व प्रभाव कमजोर हो जाता है, क्योंकि इस स्थान पर ये खुद स्वयं दूषित हो जाते हैं, इनको स्थान दोष लग जाता है और इस कारण ये आपको शुभ फल नहीं दे पाते। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर शनि महाराज जहां कहीं विराजित हो तो ये एक एक बात जो मैंने कही है ये अक्षरे सत्य होते हुए आप अपने जीवन में देखोगे और ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि शनि इज मनी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।